इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल का क्या रोल रहा और उनकी कंडीशन भी क्या रही। लेट अस फर्स्ट लुक एट द टेक्सटाइल इन प्रोडक्शन अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कंकर्ड बंगाल। जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को जीता था तो इंडिया वॉज फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। उस टाइम इंडिया जो था वो कॉटन टेक्सटाइल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था वर्ल्ड में। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिमूव्ड बोथ renowned for their fine quality and exquisite craftsmanship। इंडियन की जो टेक्सटाइल होती थी इंडिया की, वो अपनी क्वालिटी के लिए साथ ही साथ उसमें जो क्राफ्टमैनशिप होती थी उसके लिए जानी जाती थी। और वो एक्सटेंसिवली वहाँ साउथ ईस्ट एशिया में, जावा, सुमात्रा, पेनांग, वेस्ट और सेंट्रल एशिया के इन सब पार्ट्स में इंडियन टेक्सटाइल जो थी वो जाती थी। 16th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने इंडियन टेक्सटाइल को खरीदना शुरू किया और यूरोप में बेचना शुरू किया। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व्ड इन मेनी वर्ड्स स्टिल इन करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। कि ये जो एक टाइम था ना जब इंडियन टेक्सटाइल का जो बिजनेस था वो फ्लरिश हो रहा था, वो सारा रिकॉर्ड आज भी रखा हुआ है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस। कहते हैं कि वो वर्ड्स जो थे उनके बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो एक पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक काइंड ऑफ इट वाज अ पेंटिंग। इसको पटोला वीव कहा जाता था और ये सूरत में बनाई जाती थी, अहमदाबाद में, और हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया। लोकल वीविंग का जो ट्रेडिशन था वो इसमें शो होता था। आगे हम देखते हैं वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री से क्या मतलब है हमारा, कि जो किस कपड़े को किस नाम से जाना जाता था वो वर्ड्स इसमें सेव हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसूल इन प्रेजेंट डे इराक। कि यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो मोसूल में लेकर गए, जो इराक में है, यहाँ का जो कपड़ा था। सो दे बिगन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वुमेन टेक्सटाइल एज मुस्लिम। सारे जो कपड़े थे उनको वो मुस्लिम कहने लगे। वाइड करेंसी व्हेन पोर्टुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, वो कैलिकट में, केरला के कोस्ट में कैलिकट एक एरिया है, वहाँ पर वो आए और स्पाइसेस, मसालों के यहाँ पर उन्होंने खोज शुरू की। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप अलॉन्ग विद स्पाइसेस केम टू बी कॉल्ड एज कैलिको। अब वो आए स्पाइसेस लेने थे, कैलिकट में आए थे, तो उसके साथ जो कॉटन का कपड़ा वो लेकर गए, उस कपड़े को उन्होंने नाम दे दिया कैलिको, और सब्सिक्वेंटली उसका नाम जो बन गया कैलिको कॉटन टेक्सटाइल्स वो हो गई। देयर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन वेस्टर्न मार्केट्स। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंडियन टेक्सटाइल के नामों को इंडियन टेक्सटाइल जिन नामों से जानी जाती हैं। द ऑर्डर दैट ईयर वॉज इतने पीसीज ऑफ क्लॉथ 5,89,000। Browsing through order book, you have seen a list 98 varieties of cotton silk clothes। ये जो बच्चे पिक्चर दी हुई है, ये एक पेज है, ये एक ऑर्डर बुक में है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कोई ऑर्डर बुक रही होगी 1730 में। तो ये जो पेज है ये वो शो करता है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या आता है। नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स इन द बुक। अलग अलग कपड़ों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कॉटन क्लोथ्स, चिंट्स, कोसास और बंधना, ये नाम दिए थे। अब इंग्लिश टर्म चिंट्स जो थी वो हिंदी वर्ड चिंट से बनी। अ क्लोथ विथ स्मॉल कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन। जो चिंट्स कपड़ा था वो छोटा सा कपड़ा होता था, उस पर फ्लावरी डिज़ाइन बने होते थे। और फ्रॉम 1680 दे स्टार्टेड अ क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड एंड यूरोप फॉर देयर एक्सक्विजिट फ्लोरल डिज़ाइंस, फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस। कि ये जो कपड़ा था इस पर प्रिंट बहुत अच्छा था, चीप था, और बड़ा ही जो था ना फ्लोरल प्रिंट वो बहुत खिला खिला था। इवन जो क्वीन थी इंग्लैंड की वो खुद ये कपड़ा वहाँ पर पहनती थी। ये जो कपड़ा है, अच्छा ये जो जामदनी कपड़ा है, ये जो दिखाया हुआ है इसमें, जामदनी जो थी वो वीविंग होती थी। सिमिलरली बंदना जो है वो ये कपड़ा था। बंदना जो क्या होता था, द वर्ड बंदना नाउ रेफर टू द ब्राइटली कलर्ड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर नेक और हेड। स्कार्फ काइंड होता था जिसको बंधना जो वर्ड है उससे लिया गया था, हिंदी फॉर टाइंग। ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस्ड थ्रू द मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। ये अच्छा, अब हम देखते हैं फिगर 5 में वो क्या कह रहा है। ये पिक्चर थोड़ी मैं कंफ्यूज कर गई आप लोगों को। देखो फिगर 4 जो है दैट इज जामदनी। अगर मैं फिगर 5 की बात करूं
तो दैट इज चिंट्स, जो हमने पढ़ा, चिंट्स जो कपड़ा था, चिंट, जो इंग्लैंड की क्वीन भी डालती थी। फिगर 6 की मैं बात करूं तो वो है बंधना, ये जो स्कार्फ टाइप हो गया जो गले में बांधा जाता था। नोटिस द लाइन दैट रन थ्रू द मिडल, डू यू नो व्हाई इट इज ordinary? Two tie and dye silk pieces are seamed together with gold thread embroidery. बंधना पैटर्न्स और मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान एंड गुजरात। वो कह रहे हैं जो बीच में ये जो गोल्डन लाइन दिख रही है ना आपको, ये दो कपड़ों को जोड़ने के लिए थी और ये टाइंग एंड डाइंग प्रोसेस से इसको बनाया जाता था। इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स। By 18th century, worried by popularity of Indian textile, wool and silk maker, England began protesting against import of Indian cotton textiles. कि जो वहाँ के इंग्लैंड के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे कि अगर इंडिया से ये रॉ मटेरियल आता रहेगा तो हमारा मटेरियल तो बिक ही नहीं पाएगा। तो 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन पास किया सॉरी, वो क्या था कि बैन करने के लिए कि जो चिंट्स जो कपड़ा आ रहा है वो बैन कर दो। और इस एक्ट को नाम दिया गया कैलिको एक्ट, कि ये जो कपड़ा आ रहा है इंडिया से ये बैन कर दिया जाए, ये ना मंगाया जाए। और एट टाइम्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड, अनेबल टू compete with इंडियन टेक्सटाइल। इंग्लिश प्रोड्यूसर वांटेड टू सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल की एंट्री जो थी वो बैन कर दी। सबसे पहले गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कैलिको एक्ट जो था वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री पर चला। उसके बाद इंडियन डिज़ाइंस जो थे वो इमिटेट करने शुरू किए, नकल करनी शुरू की उन्होंने, मुस्लिन और प्लेन एंड ब्लीच्ड इंडियन क्लोथ्स। तो ये जो था इनका तरीका, इन्होंने इंडियन कपड़े को जो बैन करा दिया। उसके बाद आगे क्या कंडीशन रही होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।